तो 2 से 3 राउंड में हम प्राणायाम कर सकते हैं। तो ऐसे गहरी शांति अपने मन में, अपने आसपास उसको भी अनुभव करना। लंबे समय तक हमारा मन कितना एकाग्र है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें योग का कितना लाभ होने वाला है। तो जब भी हम योग करें, प्राणायाम, ध्यान की स्थिति में बैठें, तो चित्त हमारा बिल्कुल शांत रहना चाहिए। एक बार ओम का जाप करें पुनः। तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम। और पैरों को खोल लीजिए, आगे पीछे हिला लीजिए। जैसे कल शाम की कक्षा में हमने अलग अलग सूक्ष्म अभ्यास के बारे में कुछ बात करी थी, चर्चा करी थी। तो आज बाह्य प्राणायाम क्या होता है, उसको कैसे करते हैं, कैसे उससे लाभ ले सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम आज करेंगे। तो ऐसे हिला लीजिए। घुटनों के लिए अभ्यास। तो हमारे पिंडलियों का सीधा सीधा संबंध हमारे पेट से है, हमारी आंतों से है, कोलोन सिस्टम से है हमारा। जितना भी आपकी पाचन शक्ति है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको ठीक करने के लिए हमारी पिंडलियाँ बहुत कारगर एक उपाय है कि इन पिंडलियों को आप ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे। तो पिंडलियाँ दबाने से भी हमारे शरीर का स्वास्थ्य बढ़ता है। तो जब आप सूक्ष्म अभ्यास कर रहे हैं ऐसे, तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे। हाँ, ठीक है। और फिर ये चक्की आसन तो कल हमने आपको बताया ही था, ऐसे चक्की अभ्यास, ग्राइंडिंग पोज। तो आज इस सुबह की भोर में प्रकृति के साथ हमारा समन्वय होना ही चाहिए सुबह सुबह। तो आज अपने अभ्युदय सेंटर की जो छोटा सा भवन है उसकी छत पे हम आपके साथ इस योग कक्षा में हैं। चलिए दूसरा प्राणायाम अब करेंगे, कपालभाति प्राणायाम।
सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, किसी भी एक स्थिति में बैठते हुए ऐसे बैठ सकते हैं। ये सिद्धासन की स्थिति, बाएं पैर नीचे और दाएं पैर उसके ऊपर मिला के ऐसे रख दिया। कपालभाति प्राणायाम करते हुए अपना ध्यान यह नाभि चक्र पे आप रख सकते हैं। नाभि चक्र भी हमारा, इसको मणिपुर चक्र कहा जाता है, ये शक्तियों का केंद्र है। कई तरह की शक्तियाँ हमारी यहाँ नाभि के आसपास में एकत्रित रहती हैं, तो उनको हमें जागृत करना है ना? तो ऐसे भक्तिमय भाव के साथ में प्राणायाम की क्रियाओं को करना, आनंद के साथ करना, प्रीति के साथ करना। तो एक एक प्राणायाम से फिर कई कई लाभ हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये कपालभाति प्राणायाम, इसके 2-3 राउंड आप कम से कम कर सकते हैं। पेट के जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, उन सब का समाधान मिलता है, रोगों से निदान मिलता है योग से। तो पेट के रोग, उनमें कपालभाति प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। तो ऐसे कपालभाति किया आपने। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा बाह्य प्राणायाम है। तो बाह्य प्राणायाम हमें
कपालभाति प्राणायाम के बाद ही करना है ना। एक सीक्वेंस है, क्रमबद्ध तरीके से जब हम योग की क्रियाओं को करते हैं तो उससे फिर लाभ हमें अच्छे मिलते हैं, है ना। तो बाह्य प्राणायाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं पहले, फिर उसको करने का प्रयास करते हैं। तो कपालभाति आप थोड़ा सा सूक्ष्म अभ्यास कर लीजिए, आगे पीछे पैरों को हिला लीजिए, कंधों को गोल घुमा लीजिए। तो कपालभाति से जो शक्ति हमारी जागृत होती है मूलाधार स्वादिष्ठान या मणिपुर चक्र से, उसको हम ऊर्ध्वगमन करते हैं, ऊपर उठाते हैं उसको, तो संभव हो पाता है बाह्य प्राणायाम से। बाह्य प्राणायाम तो ऊर्ध्वरेता होने के लिए और जो शक्ति जागृत हुई है उसका प्रकाश पूरे शरीर में फैले, अलग अलग जो चक्र हैं वो पूरे प्रज्वलित हों, प्रकाशित हों, उसके लिए बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। तो इसमें 3 चक्र इन्वॉल्व होते हैं। 8 चक्र हैं ना हमारे, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, अनाहत हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र। तो इसमें मूलाधार चक्र हमारा यहाँ से, क्योंकि जब हम इसमें क्या करते हैं, सांस अंदर भर के पूरा बाहर छोड़ दिया और बाहर ही होल्ड करके रखा और मलमूत्र के हिस्सों को अंदर की तरफ खींचते हैं ऐसे, है ना। तो इसमें हमारा मूलाधार चक्र लगता है ना, इसलिए इसको मूल बंद कहा गया। फिर दूसरा जो हम उड्डयन बंद करते हैं उसमें मणिपुर चक्र इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये हम ऐसे पेट को अंदर ले जाते हैं, थोड़ी देर अंदर लगा के रखते हैं, तो ये उड्डयन बंद। और तीसरा है जालंधर बंद, ये तो इसमें ये विशुद्धि चक्र, तो इसको गले को ऐसे कर देते हैं। लेकिन जिनको सर्वाइकल हो या जिनको हार्ट हाई बीपी का पेशेंट हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, एक तो बाह्य प्राणायाम उनको थोड़ा सा नहीं करना है ना, अवॉइड करें, बाकी सब कर सकते हैं। और सर्वाइकल वाले जालंधर बंद नहीं लगाएं ऊपर, ने तो गर्दन क्योंकि आगे की तरफ झुकती है तो उससे दर्द जो है गर्दन का, नेक पार्ट का और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये छोटी सी सावधानी है। और इसमें 3 से 5 सेकंड भरने में लगाने हैं और फिर थोड़ा सा डबल समय में आपने इसको छोड़ने में लगाने हैं, या जितने समय भरने में लगाए उतने छोड़ने में लगाइए। और जितना मैक्सिमम हो सकता है 5, 10, 15 सेकंड आप इस सांस को अपने बाहर होल्ड करके रखिए और तीनों बंद लगा के रखिए। त्रिबंध बोला जाता है इसको, है ना। तो आप किसी भी आसन में बैठ के कर सकते हैं, सिद्धासन हो, पद्मासन हो या सुखासन हो, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो मैंने कहा सावधानी यही है कि हाई बीपी वाले, हृदय रोगी, या आपको फिजिकल वीकनेस है, कमजोरी है, सर्वाइकल वाले हैं, या फिर मासिक धर्म पीरियड के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे माताओं बहनों को नहीं करना है, साथ में प्रेगनेंसी के टाइम पे भी नहीं करना है, उनके लिए बहुत ये ज़रूरी बात है। तो वो जो थोड़ा सा इस सावधानी की तरफ ज़रूर ध्यान दें। अब लाभ क्या हैं इसके? तो लाभ बाह्य प्राणायाम से, जिनको पाइल्स, फिस्टुला, फिशर जैसा रोग है ना, भगंदर जैसा रोग है, बवासीर जिनको, शुष्क है, सूखी है या फिर वादी है, माने आपको खून के साथ में ब्लीडिंग भी होती है साथ में, तो पाइल्स के लिए रामबाण है बाह्य प्राणायाम। और जिनको गुदा भ्रंश या योनि भ्रंश की प्रॉब्लम है, कई लोगों की शौच जब बैठते हैं तो गुदा बाहर की तरफ आ जाती है। माताएं बहनें कई बार डिलीवरी के बाद ऐसे कभी वीकनेस आ जाए तो कई बार उनके जो योनि पार्ट है वो बाहर की तरफ आ जाता है, तो उसमें बहुत जबरदस्त फ़ायदा होता है। बहुमूत्र एक रोग जो बार बार पेशाब के लिए भागते रहते हैं, उसमें भी बाह्य प्राणायाम बहुत अच्छे से लाभ करता है। या फिर जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, बुढ़ापे में आते आते जिनका गुदूद बढ़ जाता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है, तो उस प्रोस्टेट में भी बाह्य प्राणायाम आप 3, 5, 7
9 बार तक करें, 11 बार तक करें, ज़्यादा लाभ आपको होगा। एक और बड़ी समस्या है जिसमें लाभ होता है बाह्य प्राणायाम का, और वो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स। माताओं बहनों में कई तरह की प्रॉब्लम हैं और उसमें ये लाभ करता है, चाहे फिलिपिन ट्यूब बंद है या फिर यूट्रस में आपको फाइब्रोड है, कोई गांठ हो गई है, या पीरियड ठीक से नहीं चलता, ठीक से ओवर ब्लीडिंग होती है, समय पे नहीं आता, तो ऐसे कई तरह के रोग हैं। और ऐसे ही पुरुषों के रोग, धातु संबंधी रोग, पेशाब में धात जाना, या फिर जो युवा पीढ़ी है, युवा हैं हमारे, उनको बच्चों को नाइट फॉल की प्रॉब्लम होना, स्वप्न दोष जैसा रोग, तो उन सब में भी ये बाह्य प्राणायाम बहुत अच्छे से लाभ करता है। और ब्रह्मचर्या को बढ़ाने के लिए जो लोग ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहते हैं, अपनी ओज शक्ति को बचा के रखना चाहते हैं, है ना, और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बाह्य प्राणायाम काम करता है। हम सब संसारी हैं, संसारिक हैं, गृहस्थी हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारे शरीर का स्वास्थ्य इस बात पे भी निर्भर करता है कि हम वासनाओं में कितने लिप्त रहते हैं। भोग वासनाएं वो हमें, हमारे शरीर को भी जर्जर कर देती हैं। जीवन का जो लक्ष्य है, बड़े उद्देश्य हैं, उनसे भी हम वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए ब्रह्मचर्या का भी पालन हमें थोड़ा थोड़ा तो करना ही चाहिए। तो उसके लिए ये बाह्य प्राणायाम। और मन की शांति के लिए, मन जिनका बहुत चंचल रहता है, बस इधर से उधर भागा ही रहता है, तो मन की शांति के लिए आपको बाह्य प्राणायाम में लाभ मिल सकता है। पेट में गैस है, अफारा है ना, अपान वायु आप जो नीचे से छोड़ते रहते हैं, गैस बनती है तो उसमें बहुत दुर्गंध रहती है ना, बदबू सी आती है, तो उसमें भी आपको लाभ होता है। तो ऐसे कई तरह से ये लाभ देने वाला है हमारा बाह्य प्राणायाम, है ना। ऋषियों के दिए हुए ज्ञान हैं, और हमारे जैसे भी छोटे से इस योग साधक ने, योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने इस योग को पुनः प्रतिष्ठित पूरी दुनिया में करने का, बहुत बड़ा इस धरा पे करने का कार्य किया है, तो उनको भी हम बार बार प्रणाम करते हैं। वो हमारे आध्यात्मिक गुरु भी हैं, क्योंकि आज थोड़ा बहुत जो हमने अध्यात्म के बारे में सीखा है वो उन्हीं से पाया है, उनके गुरुओं से पाया है, अलग अलग ऋषियों के ग्रंथों से थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। तो चलिए बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं। तो इसमें श्वास अंदर भर के पूरा बाहर छोड़ना और थोड़ा बाहर ही होल्ड करके रखना, फिर मूल बंद, नीचे के हिस्से को खींचा, उसको मूल बंद बोलते हैं, मलमूत्र दोनों के हिस्सों को, और उड़ान बंद पेट को अंदर लगाना, और सबसे ऊपर जालंधर ठोडी को ऐसे लगाना। ठीक है। कम से कम 3 बार करना है। जब लगाएं तो नीचे से लगाते हुए आना, जब हटाएं तो ऊपर से हटाते हो जाइए। ऐसे। तो ये बाह्य प्राणायाम, उससे कैसे हम लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर छोड़ के पेट को आगे पीछे हिलाया।
योग बहुत सहज है, बहुत आसान है, और इसीलिए आज 2-3 साल के बच्चे से लेके 70-80-90 साल का बुजुर्ग इसको बड़ी आसानी से कर लेता है। और पूज्य स्वामी रामदेव जी ने इसको और सहज रूप में आज सबके सामने रखा है। तो कोई आदमी आज भी अगर योग से वंचित रह रहा है तो फिर उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। इसलिए समय दीजिए अपने लिए, कम से कम 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा अगर हमने दे दिया तो बाकी जो 23 घंटे हैं हमारे, वो बहुत अच्छे से निकलने वाले हैं। चलिए ये पैर फिर से खोल लीजिए। तो कोणासन करते हुए स्थित कोणासन, वक्र आसन। दाहिना पैर सीधा रखा, बाएं पैर मोड़ा, जो पैर सीधा रखा वही हाथ ऊपर से डाला ऐसे, और यहाँ ले गए, सांस अंदर भरा, पीछे मुड़ गए। बारी बारी दोनों पैरों से। परफेक्शन के साथ में हम योग की क्रियाओं को करें। योग मुद्रासन। बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ नाभि के ऊपर रखते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे झुक जाते हैं। दो से 3 बार किसी भी क्रिया को करना है। दूसरा पोज योग मुद्रासन का। बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ से पकड़ लिया और नीचे झुक गए। ऐसे। तो आगे बढ़ते हैं, उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं एक बार, जो हमारे गले के रोगों के लिए बहुत लाभ करता है। उज्जयी प्राणायाम। ऐसे सांस बाहर छोड़ा आपने, आप चेक कर सकते हो। उज्जयी प्राणायाम करने से पहले बीच बीच में आप ऐसे चेक कर सकते हो कि मेरे सांसों की जो गति है वो कितनी सामान्य हो रही है, सांस को कितनी देर में अंदर होल्ड कर सकता हूँ। तो 2 बार श्वास बाहर छोड़ के, तीसरी बार अंदर ले गए और अंदर रोक लिया।
तो जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकना। तो ऐसे अपना ऑक्सीजन लेवल भी आप स्वयं ही हम चेक कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होगी, आपका सांस जल्दी जल्दी फूलता होगा, पल्स रेट आपका बहुत हाई होगा, तो आप ज़्यादा देर रोक ही नहीं पाएंगे। फेफड़े आपके सबल नहीं हैं, फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं। लंग्स फाइब्रोसिस जैसा रोग कभी हो जाए तो उसमें तो बिल्कुल सांस बहुत फास्ट चलने लगता है, सांस आता ही नहीं पूरा अंदर, फेफड़े खुलते ही नहीं पूरे। वैसे कई तरह से आप अनुभव कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये उज्जयी प्राणायाम। और अब आगे कुछ हम आसन करते हैं, लेट के करने वाले शारीरिक व्यायाम, अलग अलग आसन भी हमें करने हैं। कोई है, एक बार फ़ोन देना ज़रा, मेरा टाइम देखने के लिए, ज़रा कितना हो गया, दे दीजिए, नहीं रख दीजिए। तो ये तो ऐसे मकरासन। हाँ, बड़ी देर आप एक आसन में नहीं बैठ सकते, है ना। बोरियत नहीं होनी चाहिए योग में, थकान नहीं होनी चाहिए योग में, तो समझो फिर आपको लाभ भी पूरा होगा, आपको आनंद भी आएगा। तो योग तो वैसे ही नित्य नवीन नूतन है ना। इसमें बोरियत होती ही नहीं है आदमी को जब आप करते हैं। तो चलिए भुजंगासन। तीनों पोज करते हैं भुजंगासन के। दूसरा बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ ठोड़ी के नीचे रखा और फिर से उठाया, सांस अंदर भरते ऊपर गए, नीचे आए तो सांस छोड़ते हुए। तीसरा पीछे मुड़ गए, वापस आते हो, श्वास छोड़ते हो नीचे गए। धनुरासन। दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ा और ऐसे सांस अंदर भरा और आगे पीछे दोनों साइड से उठा दिया। तो माताओं बहनों के लिए भी, यूट्रस संबंधी रोगों के लिए बहुत अच्छा है, पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा है। सर्पासन। इंटरलॉक करके दोनों हाथों को पीछे खींचते हुए सांस भरते हुए ऊपर उठाते हैं। नाभि के आगे वाला हिस्सा। और शलवासन। दोनों हाथ जांघों के नीचे, एक एक जांघ को, पैर को सीधा उठाते, घुटना मोड़ना नहीं है। और फिर दूसरी तरफ लेट जाते हैं ऐसे। मरकटासन। सांस न भर के एक साइड घुटने, एक साइड हमारा सिर चला जाता है, हाथ कंधों के समानांतर, पैरेलल टू योर शोल्डर्स। थोड़ी देर रुकना, वहां जाके पूरी स्ट्रेचिंग होती है और पूरे का पूरा प्रेशर जो होता है हमारे स्पाइन कॉर्ड के मध्य भाग में आता है। रीढ़ की जितने भी
मेरुदंड के रोग हैं उनमें लाभ करता है। फिर दूसरा पोज, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखते हुए और तीसरा पोज भी है इसका। पैर नीचे ले जाते हैं, दाहिना पैर उठाते हैं, एक उसको बाएं हाथ के पास में ले जाते हैं, 2 गर्दन दूसरी तरफ, 3 4 5 दूसरा पैर, 6 7 8 है ना। और अगला अभ्यास कंद्रासन। ऐसे दोनों पैरों को पीछे से एड़ियों को पकड़ते हुए सांस अंदर भरा बीच से उठा देते हैं। कमर दर्द वालों के लिए अभ्यास है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, उनमें भी फायदा करता है। और नौकासन, सांस अंदर भर के दोनों साइड से उठाते हैं, मांसपेशियों में पूरा खिंचाव आता है, जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ऐसे पवन मुक्त आसन गैस वायु विकारों के लिए, श्वास बाहर छोड़ के घुटने को अंदर की तरफ दबाते गए और इधर से नाक उठा के घुटने से लगा लिया, पेट खाली कर लिया, श्वास बाहर फेंकते हुए। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, नाभि धरण को भी सेट करता है, बहुत अच्छा अभ्यास है। दाहिना पैर ऐसे पकड़ा, सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए शरीर के हर एक अंग को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। कई बार जाने अनजाने में हम सोचते हैं इस अंग की तो पता नहीं जरूरत है या नहीं है। भगवान ऐसे नहीं, एक एक सिस्टम, एक एक अंग को, छोटी छोटी नस नाड़ियों को कितने अद्भुत तरीके से जोड़ रखा है इस पूरे शरीर में। और हम काट पीट करवाते रहते हैं, कोई ऑपरेशन करवा रहा है, कोई सर्जरी करवा रहा है। बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी इन चीज़ों पे जाएं, नहीं तो प्रयास करें कि नेचुरल वे में, प्राकृतिक तरीके से हमारा रोग वो कम हो, वो ठीक हो। तो उसके लिए योग सहारा बनता है। ये अलग अलग तरह के आसन हैं, शरीर के व्यायाम हैं, ये हमारी फिटनेस को बढ़ाने वाले हैं। तो जीवन में पहला सुख है निरोगी काया, बाकी सब सुख बाद में आते हैं। शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आपके पास कितना पैसा है, कितने सुख साधन हैं, वो सब ज़्यादा मायने नहीं रखते। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना अति अनिवार्य है। थोड़ी देर के लिए ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं। योग निद्रासन, कई तरह के आसन हैं जो हम लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, उठ के कर सकते हैं। कुछ पलों का विश्राम बहुत ज़रूरी है। अलग अलग आसन करने के बाद भी थोड़ी देर विश्राम की स्थिति।
पूरे शरीर को बिल्कुल सहज अवस्था में ढीले छोड़ते हुए मन के संकल्प भाव से एक एक शरीर के अंग को सिर से लेके पैरों तक, पैरों से लेके सिर तक ढीला छोड़ने का ऐसा संकल्पित भाव रखते हैं कि मेरा शरीर बिल्कुल सामान्य अवस्था में आ रहा है, सहज अवस्था जो मेरे शरीर की, मेरे मन, इंद्रियों और आत्मा की रहती है। इंद्रियों में तो दोष हैं। जब इंद्रियों का सुख, मन का सुख आदमी मात्र पाना चाहता है तो फिर हम बाहरी संसार में धक्के खाना शुरू करते हैं, फटकने लगते हैं। लेकिन जब आत्मा का सुख व्यक्ति को अंदर से, जो प्रेरणाएं भगवान की हमारे अंतरात्मा में आती रहती हैं, उनको सुनना शुरू करें तो लगता है कि सब तरह का सुख, आनंद तो हमारे पास में है, हम तो ऐसे ही इधर उधर भटक रहे हैं। कर्म करना, पुरुषार्थ करना वो हमारा कर्तव्य है, उसके बिना भी जीवन अधूरा है। लेकिन निष्काम कर्म करना, अकाम होके रहना, जीना कि जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा अनुसार हो रहा है। भगवान जिस कार्य में हमें लगाते हैं उसको बस अच्छे से करने का प्रयास करना, बाकी परमात्मा तेरी मर्जी बस। सह चेहरे पे एक आनंद मुस्कुराहट, धरती माँ की गोदी में लेटा हुआ मैं विश्राम पा रहा। पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात अपने मंगल आशीष मुझे प्रदान कर रही है। शांत हो जाते हैं। तो योग निद्रासन में हम सोते हुए भी जागते हैं, लेकिन जागते हुए भी थोड़ा सोने का प्रयास करते हैं, लेकिन नींद में नहीं जाते हैं, आराम की स्थिति में जाते हैं। यही है योग निद्रासन। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए गर्म गर्म ऊष्मा आँखों पे लगाने का, उसके बाद फिर आंखें खोलने का है। तो अलग अलग तरह के अभ्यास, अलग अलग तरह के आसन, प्राणायाम हमें लाभ करने वाले हैं। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, है ना। ऐसे अंगूठा और दोनों बीच की उंगलियां ऐसे रख सकते हो, आप ऐसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं होता तो आप ऐसे रख लो। बस ये हाथ ऐसे नहीं उठाना, शरीर को ऐसे खींचना नहीं, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना, आराम के साथ में करना। एक हाथ में किसी को दर्द है, बाजू में दर्द है, तो आप दूसरा हाथ यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे कर लीजिए, है ना। ऐसे
बीच में इंटरलॉक कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं आप, हैं, बदल सकते हैं एक हाथ को दूसरे हाथ से। लंबे गहरे श्वास, हर श्वास के साथ ओम ओम का ध्यान करना, जाप करना भगवान के साथ में। प्रभु तेरी शरणागति में आया हूँ प्रभु, मेरा उद्धार करो प्रभु, मेरे जीवन को शुभ से भर दो प्रभु, ज्ञान दो प्रभु, शक्ति दो, भक्ति दो प्रभु, सब तरह का सामर्थ्य प्रदान करो प्रभु। एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना हम उसको अनुभव करते हैं जो प्राणायाम से हमारे भीतर जागृत होती है। ऊर्जा का शरीर में बने रहना बहुत आवश्यक है, तभी तो हम इस शरीर से कार्य कर सकते हैं, काम ले सकते हैं, और उस ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करता है ये योग। इसलिए सुबह सुबह बस आधा घंटा भी अगर योग कम से कम भी कर लें, 1 घंटा जो सामान्य तौर पे रोज़ देते हैं, तो हमारी ऊर्जा का प्रवाह इस शरीर में बना रहता है। काम करने से फिर हम जल्दी थकते नहीं हैं। जीवन में स्ट्रेस भी होगा, तनाव भी होगा, संघर्ष भी होंगे, लेकिन सहज रूप से फिर हम उनसे पार चले जाते हैं। मन और इंद्रियों के विकारों से भी हम ऊपर उठ के रहते हैं। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का ही प्रभाव होता है। सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच, कुछ अच्छा करने का विचार, संकल्प हमारे अंदर सदा बना रहता है। तो ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करके आज की इस कक्षा का समापन करते हैं। कल सुबह फिर से 6 बजे दोबारा से इसी योग कक्षा में सबके साथ रहेंगे। तो आइए भ्रामरी उद्गीत करते हैं, मन को और शांत करने के लिए।
दोनों हाथ घुटनों पे उद्गीत प्राणायाम। एक गहरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ भगवान को याद करना, स्मरण करना, पवित्र ओम की ध्वनि को उच्चारित करते हुए लंबा जाप करना। श्वासों की गति बहुत धीमी हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि योग एंटी एजिंग भी है। एजिंग प्रोसेस को बढ़ाने वाला है। माने दिन भर जब हम सहज रूप में शांत चित्त होके धीरे धीरे श्वास चलेंगे, गुस्सा आएगा नहीं, क्रोध होगा नहीं, तनाव होगा नहीं, हृदय की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, तो श्वास और प्रश्वास की जो गति है वो भी धीमी हो जाती है। उससे हमारे सांसों का जो स्टॉक है वो हमारा धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाता है। माने भगवान ने तो उम्र हमें जो आयु दी है वो सांसों के हिसाब से ही दी है, दिन महीने के हिसाब, सालों के हिसाब से नहीं दी है कि तूने बस इतने साल ही, इतने महीने ही जीना है। नहीं, तो जो सामान्य जीवन में हम श्वास भरते हैं तो 15-16 बार एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है। वो सांसों की गति 10 बार, 8 बार। और जो बहुत बड़े योगी आत्माएं हैं, योगी महापुरुष हैं, वो तो मात्र 2 बार, 3 बार, 4 बार इतना ही सांस लेते हैं। तो उनकी सांसें बैलेंस में इकट्ठी होती रहती हैं, तो आपकी आयु बढ़ जाती है। तो कई तरह के पैरामीटर्स हैं योग के बेनिफिट्स चेक करने के लिए। तो ऐसी थोड़ी देर का ध्यान भगवान का अपने शरीर के एक एक अंग को